हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड कितने दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड के अंदर यदि आपने किसी भी डेटा को अपडेट करवाया है, यदि आपने मोबाइल नंबर को जोड़ा है या फिर चेंज करवाया है, या ईमेल आईडी या फिर नेम या डेट ऑफ बर्थ या फिर अपना एड्रेस, इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप अपना बायोमेट्रिक को भी अपडेट किए हैं जिसमें से आपका फिंगरप्रिंट, आइरिस अथवा फ़ोटो आता है, या फिर दोस्तों आप कंप्लीट पता को बदले हैं जिसमें से आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड इत्यादि आता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है दोस्तों, किसी भी डेटा को आप अपडेट करवाए हैं, सुधार करवाए हैं, तो वो कितने दिनों के भीतर आपका सुधर जाता है। तो देखिए, इसी का जवाब यहाँ पे आधार कार्ड की तरफ से दिया गया है। अगर यहाँ पे आप गौर कर पा रहे होंगे दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 11 में कहा गया है, ये देख सकते हैं आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट है जिसमें से ये जानकारी आपको दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट माई आधार जनरेटेड आफ्टर द इनरोलमेंट। ठीक है, यानी कि जब आप अपना इनरोलमेंट करवाते हैं, नामांकन करवाते हैं, आवेदन देते हैं, उसके कितने समय के बाद आपका आधार कार्ड जनरेट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर दिया गया है, नॉर्मली अप टू 30 डेज, सामान्यतः 30 दिनों के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट विथ 90% सर्विस स्टैंडर्ड्स। कह रहा है कि सामान्यतः 30 दिनों के भीतर आपका आधार कार्ड जनरेट हो जाता है 90% स्थिति में। मतलब कि 100 में से 90 लोगों का ऐसा होता है, 90 से अधिक लोगों का ऐसा होता है कि 30 दिनों के भीतर भीतर उनका आधार कार्ड जनरेट हो जाता है जिस दिन से वो अपना आधार कार्ड इनरोलमेंट कराते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपने आधार कार्ड में इनरोलमेंट करवाया है, उसके 30 दिनों के भीतर आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है, सुधार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए भी कंडीशन दिया गया है, कह रहा है इफ़, यानी कि अगर। पहला देखिए, क्वालिटी ऑफ इनरोलमेंट डेटा मीट्स प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय UIDAI। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो UIDAI है, जो आधार कार्ड बनाती है, उसके द्वारा जो मापदंड दिए गए हैं, उसमें सभी स्थिति में पास होना चाहिए। उसका जो मापदंड है उसको पूर्ण करना चाहिए। अगर एक लाइन में कहें दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि आधार कार्ड का जो मापदंड है उसके सभी मानकों पे खरा उतरना चाहिए। ठीक है, मतलब सभी सही सारी डिटेल्स को भरना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, कह रहा है द इनरोलमेंट पैकेट पासिस ऑल द वैलिडेशन डन इन CIDR। भाई, CIDR का मतलब क्या है? CIDR का मतलब होता है सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी। ठीक है, यानी कि CIDR जो है वो आपका UID नंबर प्रोवाइड करवाता है, जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है 12 डिजिट का, जिसका देश भर में मान्य है दोस्तों। ये आपका यूनिक नंबर है, आपका पहचान है। ठीक है, तो ये UID आपको प्रोवाइड करवाता है CIDR के द्वारा, और इसके सभी प्रोसेस के अंदर, यानी इसके जितने भी मापदंड हैं, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे UIDAI का मापदंड है, उसी प्रकार से CIDR का मापदंड है, उसके सभी मापदंड के ऊपर, सभी मापदंड के मानकों के ऊपर खरा उतरना चाहिए, सभी पैमाने पे सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा कह रहा है कि नो डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक डुप्लीकेट इज फाउंड। यानी कि किसी भी प्रकार का डेमोग्राफिक का मतलब वही आपका एड्रेस हो जाता है, जिसमें आपका गांव, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका जिला, आपका राज्य और आपका पिन कोड, ये सब किसी भी प्रकार का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और साथ में दोस्तों, बायोमेट्रिक भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। बायोमेट्रिक कहने का मतलब आपका फ़ोटो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, आपका आइरिस डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। देखिए, कभी काफ़ी लोग जो है अपना फिंगरप्रिंट को भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, मतलब फिंगर जो 10 उंगली होता है उसमें कुछ कुछ चिपका देते हैं ताकि फ्रॉड आधार कार्ड बनाया जा सके, गलत तरीका से उसका मिसयूज़ करने के लिए। तो ये सब किसी भी प्रकार का डुप्लीकेट नहीं पाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, लास्ट और 4 पॉइंट बताया गया है कि नो अनफोरस्क्रीन टेक्निकल इशू, यानी कि किसी भी प्रकार का तकनीकी रीज़न, टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए। जनरली आप जहां अपडेट करवाते हैं तो वहां पे नेटवर्क का इशू या फिर जो आपका सिस्टम है उसमें किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तो ये सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है, बस ये तीनों फॉर्मेट को आपको समझना होगा, ये तीनों फॉर्मेट में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और ये चारों पॉइंट के अंदर आपको ये बातें भली भांति मेंशन कर दी गई है दोस्तों कि
आपका आधार कार्ड जो है वो तभी अपडेट हो जाता है 30 दिनों के भीतर, जब ये चारों जो मापदंड है इसमें आप खरे उतरते हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों यदि आपका सब कुछ सही है, किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं है, तो इसका कोई भी एक नियत समय सीमा नहीं है कि आपका 30 दिन के भीतर होता है या फिर 1 सप्ताह के भीतर। कभी कभी तो आप अपडेट करवा करके आते हैं और 24 घंटे के भीतर भी अपडेट हो जाता है। कभी कभी 7 दिन का भी समय लग जाता है, कभी कभी 15 दिनों का भी समय लग जाता है। लेकिन इसका मैक्सिमम अगर टाइम की बात करें दोस्तों तो 60 से लेकर के 90 दिन। ठीक है, 60 से लेकर के 90 दिन तक आपको वेट करना चाहिए। अगर दोस्तों 90 दिनों के भीतर अपडेट नहीं होता है तो आप जो है वो सिंपली एक बार स्टेटस को चेक करिए अपना आधार कार्ड, और आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने के बाद क्या बतलाता है वो चीज़ आप देखें एक बार कि क्या बतला रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि आपका रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर अंडर प्रोसेस में ही है तो ऐसी स्थिति में आप फिर से री इनरोलमेंट करवा सकते हैं, री अपडेट जा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कंडीशंस दिए गए हैं दोस्तों। बाकी आप अगर सब कुछ सही डिटेल से अपना आधार कार्ड को अपडेट करते हैं तो ऐसे चांसेस है ऐसी जो है कि 30 दिनों के भीतर भीतर आपका अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि कितने दिनों के भीतर आधार अपडेट हो जाता है। तो ये मैक्सिमम आपका जो है मैक्सिमम समय सीमा 60 से 90 दिन है, बाकी आप 24 घंटे के भीतर भी अपडेट हो जाता है। ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर और CIDR और UIDAI के जो आंतरिक मूल्यांकन करने वाले पदाधिकारी होते हैं या फिर आधार कार्ड के ऑपरेटर्स होते हैं वो कितना जल्दी करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम समय सीमा मैंने आपको बता दिया कि 60 से 90 दिनों का लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।